मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तो पवित्र परमेश्वर है, तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के लिए। वचन के द्वारा हमें तेरी आत्मा के अनुसार और तेरी इच्छा अनुसार हमें प्रोत्साहन करना कि हम तेरी उद्देश्य और तेरी योजना को प्राथमिकता दे सके और तेरे राज्य में आत्मा को बचा सके। पिता धन्यवाद देते हैं, तेरी सामत की हमें ज़रूरत, तेरी मदद की हमें ज़रूरत है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे जाना, एक सुसमाचार या संदेश, एक सुसमाचार की संदेश है जाना। इसमें जाने का मतलब कई बार होता, भटक रहे थे, ऊपर जा रहा, मैं होकर जाना, नीचे जाना गड्ढे में, इधर उधर जाना, आगे जाना और बाहर जाना। ये कई सारी चीज़ें जाने का जो मतलब है हम देख सकते हैं। ओके, भटक रहे थे, पापी की इच्छा वो भटकना है और उसके मार्ग में, पापी की इच्छा और उसके मार्ग में भटकने वाले और पापी का जो स्वभाव होता है। पहला पत्रस 2:25 में कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थी, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आज हम लोग पहले भटके हुए थे, आज हम लोग परमेश्वर के पास लौट आए। आज आप जो कोई यीशु मसीह में है वो आज भटका हुआ नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अपने घर पे वो वापस आ चुका है और हमारी प्राण की रखवाला करने वाला के पास, जो आपकी प्राण को बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है। तो इसलिए पापी और उसके मार्ग वो भटक रहे थे। ऊपर जाना, हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जीवन को यरूशलेम जाने के था कि काम पूरा करे। यरूशलेम को जाने का था, तो यरूशलेम जाने के लिए क्या था? यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा। मत्ती का 20 अध्याय 17 से लेकर 19 वचन में यहाँ पर देखिए क्या कहा, चेलों से क्या कहा ऊपर जाने के मार्ग में। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वा जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठाठों में उड़ाए, कोड़े मारे, क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाए जाए। यीशु मसीह का ऊपर जाने का, उसका कार्य को पूरा करना था। किसके कार्य को? परमेश्वर के कार्य को पूरा करना था। आज कई बार आपको मुझे भी ऊपर जाना होगा कई सारे ऐसे जगहों पर। पापी का इच्छा उसके मार्ग में, यीशु मसीह कहता मैं ऊपर जा रहा, यरूशलेम जाने को था कि काम को पूरा करे। मैं होकर जाना, सर्वशक्तिमान, शक्ति में पूर्ण विरोध, सर्वशक्तिमान पूर्ण शक्ति में विरोध। इसका क्या मतलब है? शास्त्री फरीसी लोग क्या बता रहे थे कि हम अब्राहिम के वंशज है, यानी कि अब्राहिम किस पर भरोसा था? परमेश्वर पर, और उनका भी कहना यही था। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अब्राहिम से भी पहले था, तो वो लोग गुस्से में आए। सर्वशक्तिमान शक्ति का विरोध किया। कैसे? उनकी शक्ति का, जो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। कहा, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अद्भुत वचन है। नीचे जाना गड्ढे में, नीचे जाना गड्ढे में, ऊपर जाना काम पूरा करना, नीचे जाना गड्ढे में। भटके रहे थे, पापी की इच्छा उसका मार्ग है, और मैं होकर जाना, यानी कि खुद सर्वशक्तिमान, शक्ति में पूर्ण विरोध,
ना किस तरह से उस शास्त्री फरीसी लोगों के पास जो शक्ति है उन शक्ति का विरोध कर रहा सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नीचे जाना गड्ढे में, और परमेश्वर के कारण उसे जाने देने से बचा लेने में। कई बार होता है हम नीचे भी जाते हैं। आयुब का जीवन के बारे में, आयुब के पास सब कुछ था, इतना ऊंचाई पर था, इतना प्रतिष्ठित था, पर उसका हालत क्या हो गया, एकदम गड्ढे में चला गया। देखिए क्या कहता आयुब का 33:24 में, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। आयुब कह रहा मैं ऐसे गड्ढे में चला गया हूँ, परंतु कह रहा उस पर अनुग्रह होगा और उसे उस गड्ढे में जाने से बचा लेगा, और छुड़ौती का दाम भी मिल गया है। इधर उधर जाना एक ऐसी धार्मिकता स्थापित करने के लिए जो सही नहीं है। इधर उधर जाते हैं जो सच्ची धार्मिकता को स्थापित नहीं कर पाते। रोमियो का 10:3 में, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। अद्भुत है ना। उस वचन में भी एक बातें कहता है। रोमियो का हम लोग 10 अध्याय और वचन 3 को देखते हैं। रोमियो का 3 वचन में कहता, देखिए, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह की व्यवस्था का अंत है। मसीह में जो लोग हैं व्यवस्था का अंत है। हम कोई धार्मिकता नहीं बना सकता मैं, और कोई नींव नहीं डाल सकता मैं कोई ऐसा नया और नहीं बना सकता। यीशु मसीह सब कुछ कर चुका है। तो इधर उधर जाने वाले लोग क्या होते हैं, वो अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होना चाहते। आगे जाना पाप के न्याय का दावा करने पाप के न्याय का दावा करने। 1 तीमुथियुस 5:24 में, कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। कैसी बात है ना। कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो न्याय का सामना करते हैं और उनका पाप प्रकट हो जाता है, और बहुत सारे लोगों के पीछे से आएगा। लास्ट में हम देखते हैं बाहर जाना। बाहर जाने का क्या मतलब है? परमेश्वर की सुरक्षा में। परमेश्वर का वचन कहता है कि जाने में आने में वो रक्षा करेगा। भजन संहिता 121 वचन 8 में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इसलिए आप परमेश्वर के हो और आपके पास एक संदेश है, और वो है सुसमाचार। और वो सुसमाचार में कभी आप गड्ढे में जाओगे, कभी आप ऊपर जाओगे, कभी आप उधर उधर भी जा सकते हो, पर उधर उधर जाकर आप अपनी प्रतिष्ठा मत करो, अपनी धार्मिकता मत स्थापित करो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर उन लोगों तक पहुंचो जो उधर उधर भटके हैं, और उनको इकट्ठा करो और परमेश्वर में फिर से लेकर आओ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो। धन्यवाद उन तमाम भाई बहनों के लिए जो डिवोशन सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, और उन वचनों को खुलकर बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन करना और प्रेरित करना और मजबूत बनाना, समझ में, ज्ञान में और बुद्धिमत्ता में, और आपकी प्रेम में और आपकी राज्य में। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका।